अभी आपने बड़ी श्रद्धा से यज्ञ किया। यज्ञ तो 5 होते हैं और ऋषि दयानंद जी ने कहा है कि पंच ज्ञान यथाशक्ति नहा पैर। जैसे हमारे लिए जो करने योग्य कर्म बताए, जैसा कि अभी आप भाई यशपाल जी से सुन रहे थे, यही वो करणीय कर्तव्य है जिनको हमको रोज करना चाहिए। एक श्लोक मैंने पिछले दिनों पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन 5 यज्ञों को करने से क्या होगा। तो ऐसा बढ़िया श्लोक मुझे इतना अच्छा लगा कि स्वर्ग अपवर्गयो प्राप्ति पंच यज्ञ प्रचक्षते। इन 5 यज्ञों से दोनों चीजें मिलती हैं, स्वर्ग भी और अपवर्ग। स्वर्ग अपवर्गयो प्राप्ति पंच यज्ञ प्रचक्षते। इन 5 यज्ञों से स्वर्ग मने इस लोक में सुख सौभाग्य भी मिलता है और हमारा मोक्ष भी होता है। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है ब्रह्म से जुड़ना, देव यज्ञ का अर्थ है देवों से जुड़ना। सबसे पहले हम जो सबसे बड़ा है ब्रह्म, उससे जुड़े, फिर देव यज्ञ के माध्यम से वायु देवता से जुड़े, अग्नि देवता से जुड़े, जल देवता से जुड़े। इन देवताओं से जिन्होंने हमको जीवन दिया है उनको हम विकृत न होने देवें। आज सारा संसार एनवायरनमेंट की वजह से त्राहिमाम कर रहा है, तो ये एक बड़ी भारी आवश्यकता है। तीसरा, जिन माता और पिता ने हमारा पालन पोषण किया, हमको पढ़ाया लिखाया, पहनाया ओढ़ाया, जब हम असमर्थ थे तो खूब हमको लाड दिया, प्यार दिया। ऐसे मां बाप के प्रति भी सजग रहना चाहिए और उनसे भी जुड़ना चाहिए। जो अतिथि है, विद्वान है, तपस्वी है, साधु है, जो समाज के कल्याण के लिए अपने स्वार्थों की बलि चढ़ाए हुए है, अपने बच्चों को छोड़ करके जिन्होंने गेरुए धारण किए और संसार के उपकार में जुट गए, वो कभी भूखे न रह जाएं, कभी प्यासे न रह जाएं, वो कभी सर्दी से ठिठुर न जाएं, उनकी व्यवस्था भी यथाशक्ति अपनी सीमाओं में करते रहना, ये भी एक यज्ञ है। बलि वैश्वदेव यज्ञ के माध्यम से जो दीन है, अनाथ है, अभावग्रस्त है, उनका भी हम ध्यान रखें। तो जैसे चींटी को भी हम आटा डाल देते हैं, गऊ को भी हम ग्रास डाल देते हैं, कुत्ते को भी हम ग्रास डाल देते हैं, तो एक तरफ चींटी से भी छोटे जीव है, पर चींटी छोटे जीवों का प्रतिनिधि है और ब्रह्म सबसे बड़ा है। तो आर्य लोग अपने 5 यज्ञों के माध्यम से ब्रह्म से लेकर चींटी तक सबसे मुलाकात करते हैं, सबका हाल पूछते हैं, किसी से कुछ लेते हैं, किसी को कुछ देते हैं। ब्रह्म के पास बैठ करके आप अद्वितीय स्नेह पाते हैं, आनंद पाते हैं। इन वायु रूपी देवताओं को जिनसे आपने जीवन पाया है, ये विकृत न हो जाएं, इसलिए आप यज्ञ आदि करके इनको पवित्र रखते हैं। माता और पिता का मन कभी दुखी न हो जाए कि जिन्होंने हमारा पालन पोषण बड़े प्यार से किया, हम इस कुल को उन्नत करेंगे, इसका नाम करेंगे, ऐसे काम करेंगे जिससे उनकी आत्मा तृप्त हो, इसका भी ध्यान रखें। विद्वान सन्यासी तपस्वी विचरते हैं और अपनी संस्कृति की पिटारी को लेकर के जगह जगह जाते हैं, उनके वचनों पर भी हम ध्यान देंगे। और जो हमारी अपेक्षा अभावग्रस्त है, दीन है, दुखी है, उनका भी हम ध्यान रखेंगे। बोलो, लोक और परलोक सबसे बनेगा कि नहीं? मैं केवल 3 मंत्र यजुर्वेद में बड़े सुंदर दिए हैं, केवल शब्दार्थ में गुजारा करना, कभी व्याख्या के बारे में फिर कभी सोचेंगे। वेद के अंदर कहा कि जो यज्ञ करा रहा है, उत एनम उत्तरम नया अग्नि,
है अग्नि, कैसे अग्नि? घृतेन आहुता, घृत और सामग्री आदि से सुपूजित है अग्नि देवता। एनम यजमानम उत्तरम नया, इस यजमान को वर्तमान स्थिति की अपेक्षा ऊंचे ले जाओ। समेनम वर्चसा सृजा, एनम इस यजमान को तेजस्वी बना। प्रजया च बहुम कृदि, और इसको संतान से भी तू बहुत बना। पहले ये एक था, फिर 2 हुए, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, ऐसे इनको वृद्ध कर, प्रवृद्ध कर। ये संतान से भी बड़े, ये पुत्र पौत्रों से भी बड़े, दोहित्री दोहित्रों से भी बड़े। इंद्र इमम प्रतरम कृदि सजाता नाम, जिन लोगों के अंदर ये रहता है और ये यज्ञादि उत्तम कर्म करता है, उन सब लोगों के मध्य में इनको ऊंचा उठा, ताकि यज्ञ के प्रति भी श्रद्धा होगी और इसको भी पता लगेगा कि वास्तव में जो मैं अच्छा काम कर रहा हूं वो समाज में मुझे उठा रहा है। इंद्र जगत सम्राट परमेश्वर, एनम सजाता नाम प्रतरम कृति, अपने समान लोगों में इसको ऊंचा उठा। वशी, इनका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो। रायस पोषेण संसृजा, अन्नम वही रायस पोषम, धन और अन्न आदि से ये संपन्न हो और इसकी लंबी आयु कर और इसको जरा से बुढ़ापे तक ले जा, अर्थात ये पूर्ण आयु का उपभोग कर सके। यज्ञ के माध्यम से कैसे मनुष्य पूर्ण आयु प्राप्त करता है, ये सारी बातें इन मंत्रों में अपने ढंग से बतलाई गई हैं। फिर वो कहते हैं यस्य कृणमो हविर गृहे, जिस भी यजमान के घर में हम हवन करते हैं, हे अग्नि तम त्वम वर्धया, उस यजमान को तू बढ़ा। तस्मई सोमो अधिब्रवत, हमारे में जो सौम्य स्वभाव वाला संगीतज्ञ हो, वो अच्छे अच्छे गीतों से उपदेश देकर के इसको ऊपर उठाए। अयम च ब्रह्मणस्पति, और जो वेद ज्ञान का अधिपति है, ये भी इसके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए उपदेश दे। ये 3 मंत्रों का जो यजुर्वेद के हैं, मैंने आपके सामने थोड़ा निवेदन किया। अब मैं आपके सामने यजुर्वेद के शब्दों से कुछ कहना चाहता हूं। यजुर्वेद में बड़ा सुंदर वाक्य आया है और मैं समझता हूं ये छोटे छोटे वाक्य तो आपको याद ही हो जाने चाहिए। यजुर्वेद कहता है यजति प्रचेतः, दुनिया के अंदर जो समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, अकलमंद होता है, स यजति, वो यज्ञ करता है। यह यजति स प्रचेता भवति, या प्रचेता भवति स यजति। प्रचेता उस व्यक्ति को बोलते हैं जो सजग होता है, जीवन में सावधान होता है, जागरूक होता है, समझदार होता है, बुद्धिमान होता है, अकलमंद होता है, वो यजति, यज्ञ करता है। जो जीवन में सोया हुआ रहता है वो यज्ञों से दूर होता है। जो असावधान होता है वो यज्ञों से दूर होता है। जो नासमझ होता है वो यज्ञों से दूर रहता है। बोलो, ये वाक्य अपने दिलों में, अपनी डायरियों में, अपने घरों में लिखने काबिल है। वो व्यक्ति दुनिया का क्या समझदार आदमी नहीं है जो प्रभात काल में उठ करके उसका चिंतन करता है जिसने सारे ब्रह्मांड को बनाया। वो किसी छोटे से बात नहीं करता। सुबह सवेरे मां बाप को भी प्रणाम बाद में करता है। जिसने उसको ऐसे अच्छे मां बाप दी, वो पहले उससे बात करता है। ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामय, मैं प्रभात काल की शुभ घड़ियों में अग्निम प्रकाशक स्वरूप परमेश्वर का आह्वान करता हूं, जिससे ज्ञान के स्रोत बहते हैं। प्रातरिंद्रम हवामय, प्रभात काल के वेला में मैं उसका आह्वान करता हूं जिससे शक्ति के स्रोत बहते हैं। याद रखना, ये 5 मंत्रों में से कमाल के मंत्र हैं। हम प्रभात काल के समय में उसका आह्वान करते हैं जिससे ज्ञान के स्रोत बहते हैं। हम उसका आह्वान करते हैं जिससे शक्ति के स्रोत बहते हैं। प्रभु मुझे ज्ञान भी देगा, दुनिया का वैभव भी देगा, दुनिया की ताकत भी देगा। हम किनके आगे पीछे घूमते। अब
कई लोग कांग्रेस में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी के चारों तरफ घूमते थे, तो वो तो तुम्हें तभी तो कुछ दे सकता है जब प्रभु उसको देगा। अब वो बेचारा किसी को टिकट भी नहीं दे सकता, वो प्रधान पद भी गया, टिकट भी नहीं दे सकता, कामयाब हो जाओ तो पद भी नहीं दे सकता, और शक्ति में अपने आप ही बेचारा परेशान हो रहा है, तुमको कहां से शक्ति देगा। इसलिए आर्य लोग उस प्रभु का प्रभात काल के वेला में आह्वान करते हैं जिससे शक्ति और ज्ञान और वैभव के स्रोत प्रवाहित होते हैं। ये बेचारे तो तभी आपको कुछ दे सकेंगे ना जब इनके पल्ले होगा। वो बेचारे अपने आप ही कामयाब नहीं हो सके, बताओ आपको क्या देंगे। अब देवगौड़ा जी का राज्य है, उसके आगे पीछे घूम जाओगे तो शायद कुछ मिल जाए, और वो भी दे सके, ज्यादा से ज्यादा टिकट दे देगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको पद भी दे दे। टिकट ज्यादा को दिया जा सकता है, पद कम को दिया जा सकता है। जितने ऊंचे पद होंगे उतने कम से कम व्यक्तियों को दे सके। अब वो कहता है प्रधानमंत्री पद आपने भी ले लिया, मुझे भी दे दो। कह रहे एक ही तो पद है, बताओ या मैं ले लूं या तू ले ले। लेकिन वेद का मंत्र कितना सुंदर है। पहले यज्ञ के माध्यम से हम प्रभु से बात करें। यजति प्रचेतः। आज लाखों वर्ष गुजर गए और हमारे ऋषियों ने हमको एक यज्ञ की प्रेरणा दी थी कि है दुनिया के लोगों, जिस वायु ने तुम्हें जीवन दिया, जलम जीवनम, जिस जल ने तुम्हें जीवन दिया, याद रखो उसको खराब मत होने देना, नहीं तो बिगड़ा हुआ जल और वायु तुम्हारे जीवन को बिगाड़ करके रख देगा। आज अमेरिका सावधान है, आज इंडिया सावधान है, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध नहीं कर सकते। मैं तो अमेरिका गया, एक इस प्रकार की झील है जहां इतना इतना काई जम गई है, और उसके आसपास जो फैक्ट्रियां उनके साथ मुकदमा चल रहा है। कह रहे तुम्हारे कारण से इस जो बहुत बड़ी झील है इसकी मछलियां सब मर गई। उस झील की सफाई के लिए करोड़ों रुपए लगा, दोबारा वहां पर मछलियां पैदा की गई, और जो फैक्ट्री वाले कहते हैं ये हमारे कारण नहीं हुआ, तो कह रहे पहले ये सब जीवित थी, तुम्हारे कारण हुआ है। एनवायरमेंट धरती पर रहने वालों को खराब नहीं करता, एनवायरमेंट जल के अंदर जीने वाले जीवों को भी खराब करता है। आज दिल्ली के वातावरण में आप जाकर के देखिए, आप स्कूटर पर चलिए, दिल्ली में उतरिए, आंख जी करता है बंद रखें। गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति अपनी गाड़ी बंद करता है, क्यों? आंखों में जलन पैदा होती है। आप इस एनवायरनमेंट से अपने को बचा नहीं सकते। शुद्ध करने के साधन बहुत कम, स्कूटर भी और ट्रैक्टर भी और मोटर भी और गाड़ी भी, सब वातावरण को बिगाड़ने में और एनवायरनमेंट को खराब करने में लगी हुई। ऋषि दयानंद जी ने तो राजा के लिए भी लिखा है, राजा तू हाथी पालता है, घोड़े पालता है, सेना को रखता है, तुम्हें बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय यज्ञ करना चाहिए कि जितना वातावरण तेरे कारण बिगड़ता है उतने वातावरण को तू शुद्ध बना सके। आज हम परेशान हैं एनवायरनमेंट से, लेकिन इस परेशानी को दूर करने के लिए ऋषि और महर्षियों ने पहले ये प्रबंध किया। मां बाप की क्या अवस्था है, मां बाप को कौन पूछता है? मैंने कोई ऐसा बाप नहीं देखा, कोई ऐसा मां नहीं देखा जिसने कभी अपने बेटे के साथ हिसाब किया हो कि बेटा मैंने तो 25,000 रुपए तुम पर खर्च किए, मैंने तुम पर 50,000 रुपया खर्च किया। लेकिन ऐसे बेटे मैंने बहुत देखे हैं जो मां बाप के साथ हिसाब करते हैं। एक भाई मुझे कहता है मेरे भाई को समझाओ तो सही जरा। मैंने कहा क्या समझाऊं, क्या मां ने अकेला मुझे पाला है, मैंने ठेका ले रखा है, उसका भी तो फर्ज है, वही ले जाए ना, मैं ही रोटी खिलाता रहूंगा। एक जगह पर दोनों भाइयों ने, एक कहता है मैं दोनों को संभाल नहीं सकता, तो अंत में फैसला हुआ तू मां को संभाल ले, मैं बाप को संभालना हूं, या तू बाप को संभाल ले, मैं मां को संभालना हूं। और पिताजी कहते हैं बेटा
बहुत दिन हो गए, मैं तुम्हारी मां से मिलना चाहता हूं। कह रहे मेरे पास अभी फुर्सत नहीं है, जब फुर्सत होगी तब ले जाऊंगा। मां बाप को भी बांट लिया। कहां खड़े हो? एक जगह दो मां रह गई। अब दोनों भाइयों ने कहा कि 1 महीना तुम रखोगे, 1 महीना हम रखेंगे। अब 31 तारीख हुई तो बहू सास को बोलती है, माता जी आज 31 तारीख हो गई है। अब वो अपने आप ही मतलब समझ गई, जैसे विद्यार्थी के लिए घंटी बजती है ना, तो वो समझते हैं पीरियड खत्म हो गया और दूसरा शुरू हो गया। तो सास क्या बोलती है, बहू मुझे मालूम है आज 31 तारीख और कल सुबह सुबह मैं अपने दूसरे बेटे के यहां चलूं, दूसरा बेटा भी लेने नहीं आएगा, अपने आप बेचारी जाएगी। कह रहा मां कल क्यों, आज ही क्यों नहीं जाती? तो उसने कहा बेटे आज 31 तारीख है, कल 1 तारीख को जाऊंगा। कह रहे मां तुमको मालूम होना चाहिए, जो मेरे पल्ले महीना पड़ता है वो 31 दिन का है और जो छोटे भाई का पड़ता है वो 30 दिन का है, तू आज ही चली जा। कहां खड़े हो तुम? कुरुक्षेत्र के अंदर एक विद्वान के पास एक गृहस्थ आता है और वो रोता है, मैंने अपने बच्चे के निर्माण में कौन सी कसर छोड़ दी। मैंने इसको फैक्ट्री खड़ी कर दी, कार ले दी, कोठी बना दी, सोने और चांदी से लाद दिया और अब वो और बहू मुझे कहते हैं कि पिताजी वृद्ध आश्रम कुरुक्षेत्र में खुल गया है, तुम हमको डिस्टर्ब मत करो, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करता हूं, तुम वहां चले जाओ और माला जपते रहो, रोटी आपको मिल जाएगी, तुम हमको परेशान मत करो, हम तुमको परेशान करो। ये पितृयज्ञ है। मैंने तो उस बात में मुझे स्वयं सुनाया पंजाब के अंदर, जिसने पहले बेटे का विवाह किया और 200 तोला सोना संधा करने के बाद वो अपनी बगल में ले गया कि अब मैंने क्या करना है, ये 200 तोला भी बड़े बेटे को दे देता हूं कि जब छोटे बेटे संभल गए तो उनमें अपना हिस्सा बांट दे, और नहीं बांटता तो कोई बात नहीं, अपनी बेटियों के विवाह में लगा लिया, तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 200 तोला सोना लेकर के वो संध्या से उठा और बेटे को कहता है, बेटा बहू को कह दो कि मुझे कुछ ऐसी तकलीफें हैं कि नमक बहुत कम डाले या मेरी सब्जी निकाल के बाद में डाले। एकदम बेटा बोला, अपने आप मुझे सुनाते हैं कि बेटा बोला, पिताजी खानी है तो खा लिया करो, नहीं तो जाके ढाबे में खा लिया करो, मुझसे रोज रोज का झगड़ा नहीं होता। इधर पिता को ये कहा, इधर लाठी लेकर के अपनी पत्नी की तरफ दौड़ा। पिता ने पीछे से लाठी पकड़ ली। बस बेटा मैंने अपनी औकात समझ ली है, मेरे कारण पत्नी को मारेगा तो घर में कोलाहल मचेगा, लोग क्या सोचेंगे, मैं हाथ जोड़ता हूं, उस बेचारी को कुछ मत कर। उसको गाली देता रहा मुंह से, तेरे को कितनी बार कहा लेकिन तू नमक डाले बिना रहती नहीं, तो मैं इधर से भी सुनता हूं और तेरी भी हालत देखता हूं, बताओ मैं क्या करूं। अंत में पिताजी ने वो जो 200 तोला सोना है, उन्होंने कहा कि मैंने बगल में दबा लिया और सीधा आर्यवान आश्रम में आया और 200 तोला सोना बेच करके अपना बैंक बैलेंस बनाया। यद्यपि घर से भी आता था और मैंने सोच लिया कि अब मेरी घर में रहने की स्थिति नहीं है। ये समझदार व्यक्ति नहीं है। वेद में कहा जायस्वंतश्चित्तिनः, है दुनिया के लोगों तुम बहुत समझदार हो अगर तुम अपने बड़े बूढ़ों को अपने पास रखते। वेद में कहा, बड़ा सुंदर कहा, पितरौ च पुत्रान च, प्रभु मेरे इस और माता और पिता हूं, पितरौ एक नहीं दोनों, और इधर पुत्रौ, इधर मेरी बेटी और बेटा हूं, इधर मेरे बेटे और बेटा हूं, इधर मां बाप हो। मुझे ये उपदेश नहीं देना पड़े कि बेटा तुम अपने दादा दादी को प्रणाम करो या मुझको प्रणाम करो, मैं अपने मां बाप को प्रणाम करूं, और जब मेरे बच्चे मेरे को प्रणाम करने आए तो मैं कहूंगा पहले उनको बाद में मुझको, क्योंकि वो न होते तो हम न होते, हम न होते तो तुम न होते, इसलिए पहला डिस्क्रेडिट गोज टू देम, ये क्रेडिट उनको जाना चाहिए, बाद में मेरे को प्रणाम करो। सच्चे गृहस्थ को अपनी आने वाली पीढ़ी को उपदेश न देना पड़े, बल्कि इधर वो आचरण करे और तीसरी पीढ़ी आकर के उससे सीख ले, मुझे ऐसा सुंदर घर देना। बोलो हम कहां खड़े आए? वेद कहता है वो बहुत समझदार है। जायस्वंतश्चित्तिनः, चिति
संजाने, वो सम्यक ज्ञानी है, विवेकी है, जो चाहता है कि मेरे मां बाप मेरे पास रहे, इनको प्रणाम करूं, इनसे आशीर्वाद पाऊं, और जब ये मुझे प्रणाम करे तो मैं आशीर्वाद दे दूं, लेता भी रहूं और देता भी रहूं। ये भी क्या हुआ कि मैं केवल आशीर्वाद देता रहूं, ये भी क्या हुआ कि केवल लेता रहूं। मुझे इधर की पीढ़ी भी मिलनी चाहिए, इधर की पीढ़ी भी। ये सच्चे गृहस्थ के बड़े सुंदर सुंदर होते। मैंने एक बहन जी को देखा, मैंने कहा तुम इतनी श्रद्धा से इन विद्वानों को, साधुओं को भोजन क्यों कराते? कह रहे भाई साहब इसका तो बहुत लाभ है। मैंने कहा क्या लाभ है? कह रहे देखो, हमने कुत्ते को रोटी खिलाई, ज्यादा से ज्यादा मुझको अगर कोई काटता है या कुछ कहता है तो वो उनकी तरफ भोंक दे। मैं इधर यूपी में एक जगह गया तो कुत्ते को वो बहन जी बहुत प्यार करती है, यज्ञ भी रोज करती है, और उनके 2-3 कुत्ते वो यज्ञ में आगे बैठ जाते हैं। इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि जब पति भी उनको गुस्सा होता है तो कुत्ता उसको लिपट जाता है। मैंने कहा तुमने तो बहुत अच्छे रक्षक पाल रहे। तो अगर उसको कोई पति भी अगर जोर से बोलेगा तो उसी समय पकड़ लेगा उसका पैर, खबरदार जो इनके ऊपर गुस्सा किया। अरे तुमने तो कुत्ते को रोटी डाली, उसने भी तुम्हारा ध्यान रखा। एक बार कृतज्ञता से इनको प्यार करते तो देखो कि ये क्या करते हैं। तो मैंने कहा आप विद्वान को क्यों खिला रही हो? कह रहे भाई साहब देखो, चलो कुत्ते को खिलाया, इतना हमारा लाभ कर देगा, लेकिन दूसरी बात यह, यही खा लेगा, यही हक देगा, यही पेशाब फिर देगा। अपने पति को खिलाया पिलाया तो ज्यादा से ज्यादा बाजार तक दौड़ लगाएगा, कमाएगा और फिर लाएगा, मैं फिर खिलाऊंगी, वो फिर लाएगा। ये भी एक तमाशा सा ही है। तो मैंने कहा कि इन विद्वानों का एक बड़ा भारी लाभ है। कह रहे देखो, हमने दिल्ली में भोजन कराया और ये गाड़ी में चढ़ गए, अब ये कल बंबई पहुंच जाएंगे। बंबई में हमारे खिलाए हुए भोजन का रस बनेगा, रक्त बनेगा, और जब ये बंबई में बोलेगा और लोगों का कल्याण होगा, लोगों के जीवन बदलेंगे। तो कह रहे भाई साहब उसमें आधा पुण्य हमारा भी होगा। कह रहे क्यों? कह रहे भोजन तो हमने खिलाया, अगर हम न खिलाते तो वो दौड़ न लगाता तो वहां बोलता नहीं। उसी भोजन से वो सोचता भी है, बोलता भी है, दौड़ भी लगाता है, देखता भी है, स्वाध्याय भी करता है। तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और कह रहा हमने पढ़ा हुआ है कि विद्वान को खिलाए पर भी खिलाना चाहिए। भुक्तम अपि भोजये, विद्वान को खिलाए पर खिलाने का भी लाभ है। और कुछ आदमी को खिलाना तो ऐसा ही बेकार है कि इधर खिलाया, इधर हग करके चला गया। कह रहा क्या लाभ हुआ इसका? तो देखो अपना अपना चिंतन है। अब मैं आपको बतलाऊं, वो आदमी कम बुद्धिमान है क्या जिन्होंने इन छोटे छोटे जीवों को बलि वैष्णोदेव यज्ञ के माध्यम से प्यार किया? मुझे आज तक भी भूलता नहीं है। जब हम नैनीताल गए तो बच्ची ने हट किया कि हम ये जगह देखेंगे। मैंने कहा बेटी अब इस आयु में हम खच्चरों पर चढ़ते हुए कोई अच्छे लगते? कह रहे पिताजी जाना है जरूर। खैर वो भी गई, हम भी गए, हमारे एक साथी भी गए, घर से पत्नी भी गए, चारों गए। और जिस जगह पर हम गए वहां पर हमने ऐसी दुबली पतली कुतिया देखी जिसकी सारी हड्डियां निकल गई। मैंने धीरे से बोला बेटी तुम्हारे पास कुछ है? कह रहे पिताजी बिस्कुट है। मैंने कहा इनको 2-3 बिस्कुट डाल दो। बच्ची ने 3 बिस्कुट डाल दी। और जब वो जगह देख करके शायद उधर बहुत कम आदमी जाते हैं, तो मैंने कहा बेटी देखो इनको कितना अच्छा लगा। जब हम खच्चरों पर चढ़ गए तो कुतिया बेटी के सामने खड़ी हो गई। उनकी आंखों का प्यार मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर हम चले तो वह हमारे पीछे चलता। मैंने कहा बेटी कुछ और बिस्कुट है? तो उसने कहा हाँ 2-4 और होंगे। मैंने कहा इनको डाल दो। डाल दिए। वो कुतियां हमारे पीछे चलती रही, चलती रही। एक जगह हम गए जहां हजारों की भीड़ थी, वो खो गई। लेकिन जो ही हमने वो सारी जगह देखी और फिर आकर के खच्चरों पर बैठे तो फिर क्या देखा? वो कुतिया हमारे सामने खड़ी। उनकी आंखों में जो कृतज्ञता थी मैंने आज तक किसी इंसान की आंखों में भी नहीं देखी।
वो बोल नहीं सकती, लेकिन वो कहती है कि तुमने मुझे बिस्कुट नहीं दिए, तुमने मुझे जीवन दिया। और अंत में फिर सारी भीड़ के बाद वो खड़ी थी। उस बच्ची को जितने प्यार से उसने देखा, मैंने मनुष्यों के अंदर भी वो कृतज्ञता नहीं पाई। अंत में हम आगे चले, जहां हम उतर के पानी पिया, उसने भी पानी पिया। अंत में वो थक गई। हम जाते रहे, हम पीछे देखते रहे, वो आगे देखते रही। दुनिया के लोगों, इन छोटे छोटे जीवों को भी तुम प्यार करोगे, ये कभी नहीं भूले। न बोलने वाले व्यक्ति को देना बहुत पुण्य है, न जानने वाले व्यक्ति को देना बहुत पुण्य है। यात्रा में आपने किसी को भोजन खिलाया, उस भोजन का बहुत पुण्य है, बजाय इसके कि आपने अपने परिचित को खिलाया। रेल में हम बैठे और रेल में बैठ करके एक व्यक्ति ने भोजन शुरू किया, भोजन खाने लगा। एकदम एक व्यक्ति ने हाथ फैलाया, बाबू रोटी। एकदम बोला, पता नहीं इन कम वक्तों को कहां से बू आ जाती है कि एकदम इधर से हमने रोटी खोली नहीं और पहला ग्रास डाला नहीं और ये आ गया, बाबू रोटी, भूख लगी। तो जब उन्होंने कहा, उनको कमबख्त बोला, तो एकदम सामने वाला हमारे जैसा आदमी कोई हंस पड़ा। तो उनको इंफीरियरिटी फील हुई। उन्होंने कहा, भाई साहब पता नहीं आप क्यों हंसे, पर मैं आप ही को बतलाता हूं, देखो ना मेरे पास 8 रोटियां हैं, 8 में से 4 की भूख मेरी और 4 की मेरी पत्नी की, बोलो इसको दूं तो कहां से दूं? 4 की भूख मेरी पत्नी की, 4 की मेरी, 8 माइनस 8 इज इक्वल 4 और 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे जैसा एक आदमी बोला, आपका मैथमेटिक्स तो बहुत तगड़ा है, और वास्तव में 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 और 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बची नहीं सकती, आप दें भी तो कहां से दें? और जैसे शब्द आपने बोले कि कहां से ये कम बखत आ जाते हैं, अगर ये कम बखत किसको बोलते हैं? जिसका भाग्य कम है। अगर इसका बखत कम नहीं होता तो तेरे सामने हाथ फैलाता, वो तेरे जैसे आदमी को भी खिला दे। लेकिन एक बात है भाई साहब, जैसी परिस्थिति आपकी है, वास्तव में 8 की भूख आप दोनों को है, 4 की आपकी पत्नी को, 4 की आपकी, और आप इसको दे ही नहीं सकते। पर ऐसा एक आदमी आप जैसा विदुर जी के पास गया, उस बेचारे के हाथ में 1 ग्रास रोटी। जैसे आपने कहा, भाई साहब अगर मेरे पास 8 के बजाय 9-10 रोटी होती, 12 रोटी होती तो मैं दे देता। ऐसे विदुर जी के सामने एक व्यक्ति गया जिसके हाथ में 1 ग्रास रोटी थी। तो विदुर जी के पास जाकर के बोलता है कि विदुर जी, महात्मन ये बतलाओ कि एक भूखा उधर खड़ा है और एक मैं हूं और मेरे हाथ में रोटी का ग्रास है, बोलो उधर डालूं कि इधर डालूं? और मेरे हाथ में ज्यादा रोटी होती तो मैं दे देता, पर है ही 1 ग्रास, बोलो इधर डालूं कि उधर डालूं? तो विदुर जी ने उसका बड़ा सुंदर समाधान दिया था, ग्रासाद अपि तदर्दंच कस्मान्नो दीयते अर्थिषु इच्छानुकूलो हि विभवो कदा कस्य भविष्यन्ति। है भद्र पुरुष, तेरे हाथ में 1 ग्रास रोटी है और तू सोचता है ज्यादा होता तो मैं इसको दे देता। इच्छा के अनुकूल वैभव कब किसके पास हुआ है? जब तेरे पास धन, वैभव, अन्न, अनाज बहुत हो जाएगा, तब ऐसा भिखारी भिक्षुक तुम्हारे पास रहेगा। ये कुछ जरूरी तो नहीं है। इसलिए आज का चांस तुम्हारे हाथ में फिर आए या ना आए, अच्छा यही है, ग्रासाद अपि तदर्दंचा, इस ग्रास को आधा करो, आधा उधर डाल दो, आधा इधर डाल दो। और भाई साहब उसने आधा ग्रास उधर डाल दिया और बहुत धन्यवाद करके उनके चरण छू करके चला गया। लेकिन आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, आपके पास 8 रोटियां हैं, बड़ी मुश्किल है, कैसे निकले उसके लिए? एकदम उनको शर्म आई और शर्म आकर के उन्होंने एकदम 1 रोटी निकाली, जरा सी सब्जी डाली और उसको दे दी और एकदम बोला, ये ले, खा, मर, परे हट मेरी आंखें से। जब ये शब्द बोले
तो वो हमारे जैसा आदमी फिर वहीं बैठा था, तो फिर हंस पड़ा कि भाई साहब अब आप क्यों हंसे, अब तो मैंने एक रोटी भी दे दी, आधी मेरी पत्नी की, आधी, अब तो हम 4 के बजाय 3.5 खा रहे हैं, अपनी भूख को मारा, अब मैंने एक रोटी दी, फिर भी आप हंसे, क्या बात है भाई साहब। उसने कहा आपने इनको रोटी क्यों दी? अरे भाई साहब मैंने रोटी दे दी तो इसको खा के कुछ देर जी तो जाएगा, कुछ आयु तो बढ़ जाएगी। अच्छा, रोटी तो बड़े ऊंचे विचार से दी कि ये खा लेगा तो इसकी आयु बढ़ेगी, और आशीर्वाद कैसा दिया? अरे तुम बड़े कमाल के आदमी हो, खाने को रोटी देते हो कि इसकी उम्र बढ़े, और साथ के साथ आशीर्वाद दे देते हो कि जा मर परे हट मेरी आंखों से। तुमको इतनी भी तसल्ली नहीं है, बेचारा मरी जाए, मर के भी तू अपनी आंखों से हटाना चाहता है। ये ऐसा हाल है कि जैसे बीरबल अपने अकबर के दरबार में था और अकबर एक बकरी को ले आया कि बकरी सारा दिन चरती रहती है, तो सारे दरबारियों को बोला इस बकरी को ले जाओ, 1 महीने तक के जो खाए सब खिलाते रहो, लेकिन एक बात याद रखना कि 1 महीने के बाद जब मैं बकरी को तोलूं तो इसका वजन वही होना चाहिए जितना होता है। तो अब सारे हार गए, और उसने कहा जो इस पर सही नहीं उतरा उसको मैं दंड दूंगा। तो अंत में किसी से इसका समाधान नहीं हुआ, तो बीरबल को कहा तेरी समझ में कुछ आता? करे इसमें क्या रखा है? करे एक बात है, इसको खुले मैदान में चराओ, जो खाए खाने दो, लेकिन इसका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो बीरबल उसको कह रहे 1 महीने के बाद वजन वैसा का वैसा मिलेगा। तो बीरबल ने जाकर के उस बकरी को चराया, और अगर ऐसे तू कामयाब हो गया तो मैं बहुत बड़ा पुरस्कार दूंगा। तो बकरी को चराता और चरा करके ऐन बकरी मस्ती से खिल जाती, और जब वो घर की और मुंह कर देती तो उसके पीछे कुत्ते छोड़ देता था। तो 1 महीने के बाद जब अकबर बादशाह ने उस बकरी को तोला तो बकरी का वजन वैसा ही वैसा था। मैंने कहा भाई साहब, जैसे बीरबल की बकरी खाती खूब थी पर वजन उसका बढ़ता नहीं था, अगर आप इसको रोटी भी देते रहे ना और साथ में ऐसा आशीर्वाद भी देते रहे तो इसका वजन बराबर का बराबर रहेगा, ये न बढ़ेगा न घटेगा। तो ऐसे दान से क्या पता? इसलिए वेद कहता है 2, 1 रोटी मत दो, आधी दे दो, आधी मत दो, चौथाई दे दो, चौथाई मत दो, ग्रास का भी आधा ग्रास देना, लेकिन याद रखना कि प्यार से देना। आप जो सामग्री की आहुति देते हैं, ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, इसमें सबसे पहला मिष्ट होना चाहिए। मिष्ट, पुष्ट, रोग निवारक और सुगंधित। तुम्हारे दिए हुए दान में 4 गुण होने चाहिए। और हमने कहा भाई साहब तुमने सबसे पहले इसमें से मिठास माइनस कर दिया। अगर तुम्हारी दी हुई आहुति में मिठास नहीं है उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए याद रखो, जब भी किसी को दो, एक बेटे ने अपने बाप को कुछ रुपए दिए तो पिताजी ने नहीं लिए, और उसने कहा पिताजी मैं आपको पैसे दे रहा हूं। कह रहे बेटा किसी भिखारी को दे दे, क्योंकि बेटे ने हाथ यूं पकड़ा था। कह रहे बेटा याद रखना, जब भिखारी को देते हैं तो ये देते हैं, जब देवता को देते हैं तो यूं देते हैं। आहुति दोगे यूं दोगे, यज्ञ में दोगे यूं दोगे, मां बाप को दोगे, उस बाप ने इनकार ही कर दिया, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। पैसा जिस दिन तू यूं देगा तब तेरा पिता स्वीकार करेगा, और यूं देगा तो सारे दुनिया का वैभव देगा तो भी तुम्हारा पिता नहीं देगा, भीख मांग लेगा। पर ऐसा नहीं, जब भीख ही ऐसी ली जाती है तो फिर तेरे से काहे को लेनी, फिर दुनिया में कहीं चाहिए। ये 5 यज्ञ मेरे लोक और परलोक को बनाते हैं। और कभी भी आपको इसके ऊपर अश्रद्धा हो जाए तो एक बात आपको बता देता हूं, वेद के इन वचनों को याद रखना। यज्ञ इंद्रमवर्धयत् इंद्रो वै यजमाना। यजमान वो होता है जिनकी इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती। यजमान की सबसे बड़ी परिभाषा वेद ने ये की है, यज्ञ इंद्रमवर्धयत्। यज्ञ क्या करता है? ये यजमान को बढ़ा देता है, और अवर्धयत् पास्ट टेंस का रूप है। और वेद के अंदर जो भूतकालिक क्रियाएं होती हैं उनके 3 अर्थ होते हैं।
यज्ञ वो चीज है जिसने आज तक यजमान को बढ़ाया, आज भी बढ़ा रहा, आगे भी बढ़ाता रहेगा। ये गारंटी वेद देता है। और यजमान अगर अनिंद्र है, अनिंद्र किसको बोलते हैं? जो इंद्रियों का दास है, तो ब्रह्म यज्ञ करता रहेगा, देव यज्ञ करता रहेगा, पितृ यज्ञ करता रहेगा, अतिथि यज्ञ करता रहेगा, कोई भी यज्ञ करेगा, यजमान की इंद्रियां धीरे धीरे अपने हाथ में होंगी, अपने कंट्रोल में। दुनिया के लोगों, ऋषि दयानंद बहुत बुद्धिमान है। उस महापुरुष ने हमारे हाथों में वेद देकर के जितना उपकार किया है, मैं तो समझता हूं मेरे मां बाप ने भी मेरे हाथों में बहुत कुछ दिया होगा। सोना भी दिया होगा, चांदी भी दी होगी, रुपया भी दिया होगा, पैसा भी दिया होगा, लेकिन जो कुछ ऋषि दयानंद जी ने इस भारत का उपकार किया है कि खोए हुए वेदों को दिया, इसका कोई मुकाबला ही नहीं। यजमान इंद्रियों का स्वामी होता है, और अगर स्वामी नहीं होता, वो अनिंद्र होता है, इंद्रियों का दास बनकर के घूमता है, तो ब्रह्म यज्ञ उसको इंद्रियों का स्वामी बना करके खड़ा करता है। और यज्ञ इंद्रम वर्धयत यज्ञूमिम व्यवर्तयत। यज्ञ क्या करता है? यजमान की चित्त रूपी भूमि को पलटा दे देता है। किसान हल चलाता है ना, नीचे की भूमि ऊपर, ऊपर की भूमि नीचे, और कोमल भूमि बीज को, खाद को और पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और बहुत जल्दी हरी भरी अन्न से, फलों से और फूलों से लग जाती है। ये यज्ञ मेरी चित्त रूपी भूमि को बदल देता है। पहले मुझे लोग प्रणाम करते थे, मेरे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होता था। ओहो, मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मेरे को हजारों आदमी प्रणाम करते हैं। लेकिन यज्ञ बताता है प्रणाम पाने का वो मजा नहीं है जो प्रणाम करने का है। पहले कोई किसी को कुछ देता था तो पहले लेते हुए बहुत सुख होता था, लेकिन यज्ञ करते करते उसको महसूस हो गया कि लेने में वो सुख नहीं है जो देने में। यज्ञ करने वाले मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिसको लोग प्यार से खिलाते थे, और यज्ञ करते करते एक दिन बोला, भाई साहब खाने में वो मजा नहीं है जो खिलाने में। ये पाठ कौन पढ़ाता है? ये यज्ञ सिखाता है। नहीं तो दूसरा आदमी तो सोचता है अपना तो खा लिया, अब किसका खाऊं। लेकिन यज्ञ कहता है इनको तो खिला लिया, अब और बचा हुआ है, किसको खिलाऊं। मैंने ऐसे व्यक्तियों को देखा है कि जो अपने साथ कपड़े ले जाते हैं तो इतने नहीं ले जाते कि जिसको मैं ओढ़ करके और पहन करके सुखी रहूं। न जाने कौन वहां मिल जाए जिसके तन के ऊपर कंबल न हो, जिसके तन के ऊपर चद्दर न हो। मैंने ऐसी बहन को देखा है जो अपने साथ ट्रंक भर करके जाती है अपनी कार में। वो कहते हैं अपने आप ओढ़ करके सर्दी मिटाने का वो सुख नहीं है जो दूसरी की सर्दी को मिटाने का सुख है। मैं पंजाब के उस व्यक्ति को देखता हूं जिसने मुझे बतलाया, अपने उनका बेटा मुझे बोलता है कि एक दिन पिताजी आए, बेटा मुझे सर्दी लगी है। उसने कहा सर्दी लगी है तो पिताजी बहू तुम्हारे सामने थी, कंबल मांग लेते, रजाई मांग लेते, लोही मांग लेते। तो पंजाबी में उन्होंने बड़े प्यार से उसको गाली दी, तू मेरा बेटा होकर के, पुत्रों वाला होकर के, बच्चों वाला होकर के तू आज तक नहीं पहचाना कि तेरा बाप क्या कह रहा है। बेटा सर्दी आई है तो मेरे लिए आई है या औरों के लिए? पिताजी जब सर्दी आती है तो वो सबके लिए आती है, अकेले आपके लिए थोड़ी आती है। तो फिर आपको मालूम नहीं कि आपका पिता तब तक सर्दियों में गर्म कपड़ा नहीं पहनेगा जब तक कि वो औरों को गर्म कपड़ा न पहना। और उसी समय 5,000 रुपए निकाल करके दिए, बेटा कल सुबह पहले रात भर ठुठरा, लेकिन उसने कंबल नहीं उठाया, उसने लोई नहीं मांगी, उसने रजाई नहीं मांगी, और 5,000 रुपए दिए। सस्ते का जमाना था, कई कंबल आए, और दूसरे दिन बेटे को साथ में बिठा करके चलो पिंगलवाड़ा के अंदर दुखी है, गरीब है, सबको पहले कंबल ओढ़ाया, कह रहा बेटा आज लाओ मैं अपनी लोई ओढ़ूंगा। मालूम है उसने मुझे बतलाया, रामप्रसाद मेरी पत्नी से बढ़कर के भाग्यशाली मैंने दुनिया के अंदर कोई नहीं देखा। मेरे घर में मौतें हुई, दुख हुआ, लेकिन जब मैंने विवाह किया तो मेरी पत्नी के 9 बच्चे, पुत्र हैं, पोते हैं, दोते हैं, लेकिन उसने न किसी की भयंकर बीमारी देखी और न किसी की मौत देखी। सारा जीवन उसने कोई मौत नहीं देखी, कोई दुख नहीं देखा। और अंत में बैठे बैठे एक दिन वो चली गई,
तो कह रहा उस दिन मैं रोया कि जब से विवाह किया मैं सुखी सुख था, अब मुझे मालूम पड़ता है फिर शुरू हो जाएगा ये मां। लेकिन उन्होंने अपनी पत्नी के जो गुण बतलाए तो वो यज्ञ का एक स्वरूप था। आर्यो, ये वेद के शब्द, यज्ञ इंद्रमवर्दत यद भूमि व्यवर्तत चक्रणा ओपशम दिवी, ये यज्ञ मनुष्य को इस पृथ्वी लोक से यहां पहुंचाता है, अंतरिक्ष से देवलोक में पहुंचाता है। जब हम यहां रहते हैं हमको काम अच्छा लगता है, क्रोध अच्छा लगता है, लड़ाई अच्छी लगती है, झगड़ा अच्छा लगता है। हमारे पड़ोस में एक ऐसा व्यक्ति था, वो कहता था पंजाबी में कि झगड़ा पुत्र खटाऊ है। मैंने कहा कैसे? कह रहे मेरी जेब में कुछ भी नहीं था, मेरी साइकिल की 2 तारें टूटी हुई थी, मैंने चलते चलते एक स्कूटर के साथ बरसी टक्कर मारी और उसके चिपट गया, और मैंने कहा तूने मेरी तारें तोड़ी है। अब वो शरीफ आदमी था, 100 रुपया मुझे दे दिया, मैंने तारें भी ठीक करवा ली, जेब भी भर गई और गोलगप्पे भी खा लिए। बोले झगड़ा पुत्र खटाऊ है ना पंजाबी में बोलते, झगड़ा करो तो कुछ मिल जाएगा, खाली जेब भी भर गई, साइकिल भी ठीक हो गई। तो कई जब यहां रहते हैं उनको लड़ाई, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष अच्छा लगता है। जब यहां अच्छा आ जाता है यज्ञ करते करते, तब फिर आदमी को गप अच्छी लगती है, पिक्चर अच्छी लगती है, गाने अच्छे लगते हैं, हंसी मजाक अच्छी लगती है। लेकिन जब यहां आ जाता है तब मनुष्य को विद्वान अच्छे लगते हैं, सन्यासी अच्छे लगते हैं, भक्त अच्छे लगते हैं, संगीत अच्छा लगता है, व्याख्यान अच्छे लगते हैं, प्रभु का भजन अच्छा लगता है। और वेद क्या कहता है? चक्राणा ओपशम दिवी, यज्ञ हमको यहां से यहां लाता है, यहां से यहां लाता है। और शम उप, शम कहते हैं शांति, उप कहते हैं पास, शांति के नजदीक बिठा देता है। दुनिया शांति चाहती है और दुनिया शांति के पीछे दौड़ रही है, और वेद कहता है तुम यज्ञ के पीछे दौड़ो, शांति तुम्हारे पीछे अपने आप दौड़ना शुरू कर दे। जीवन के अंदर ऐसे यज्ञ को कभी मत छोड़ो। मैं आपको नमूने के लिए एक चीज बतला देता हूं और इस व्याख्यान को यहीं पर ही विराम देता हूं। हम आपको क्या बतलाएं? एक ब्रह्म यज्ञ आप ले लीजिए। वेद मुझे बैठना सिखाता है। मेरे पास एक बहुत बड़े विद्वान जो इस भारत के अंदर हर साल 500 रुपए इंक्रीमेंट लेते थे और एक पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल थे। हर साल इस हिंदुस्तान के अंदर उनके टाइम तक किसी भी वाइस चांसलर ने इतनी पे नहीं दी जितनी उसने ली है। और उसका जो वो इतना मेहनत करता था तो उसका जो मालिक था वो उसको रिटायर नहीं करता था। एक दिन उसने हाथ जोड़ दिए, अब मेरी 64 साल की आयु हो गई, मुझे छुट्टी करो। खैर उन्होंने कहा मुझे अपने जैसा प्रिंसिपल दे दो। उसने सिलेक्शन किया और उन्होंने छुट्टी पाकर के हरिद्वार आए, और हरिद्वार आकर के किसी ने मेरा परिचय दे दिया तो मेरे पास आकर के बैठ गया। तो कह रहे अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा बैठो। तो जब मैंने कहा कुर्सी पर, तो वो बैठे थे, तो कह रहे बैठा तो हूं। मैंने कहा तुम तख्त पर बैठो, और तख्त पर बैठ करके वो ऐसे बैठ गए। मैंने कहा नहीं सीधे बैठो। कह रहे ये तो सीधी होती नहीं। अब जब तक ये सीधी नहीं होती तब तक ये सीधी नहीं होती, जब तक ये सीधी नहीं होती तब तक ये सीधी नहीं होती, जब तक ये सीधी नहीं होती तब तक सिर सीधा नहीं होता। मैंने कहा सीधे बैठो। तो वो कहते भाई साहब यही नीचे तो नहीं आते। मैंने कहा ये जब तक नहीं आते तब तक ये सीधी नहीं होती। तो मैंने कहा भाई साहब आप 64 साल के हो गए, आपको बैठना भी नहीं आता। तो वो कहते ये आपने क्या कह दिया? मैंने तो बड़े बड़े लोगों को बैठना सिखाया, बात करना सिखाया, मेरे नीचे पड़ी हुए आदमी बहुत बड़े बड़े ऑफिसर हैं। मैंने कहा होंगे आपके ऑफिसर, पर आपको तो बैठना भी नहीं आता। बहुत दुखी हुई। तो मैंने कहा ठीक बैठो। कह रहे अच्छा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा ये मैं नहीं कह रहा, ये वेद कह रहे हैं। अब आपको बतलाता हूं केवल प्रभु के पास बैठने का तरीका। दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी। योग दर्शन के कई सूत्र जिस बात को नहीं बतला सकते, वेद एक शब्द में बतलाता। और वेद कहता है सीधता। जब मेरे सामने एक व्यक्ति होगा तो मैं कहूंगा बैठ जा, और जब मैं सामने 2 व्यक्ति होंगे तो मैं कहूंगा सीधतम।
जब मेरे सामने बहुत से व्यक्ति होंगे तो मैं कहूंगा सीधता, एक एक शब्द में सब चीज पता लग जाती है। अब बतलाओ, अंग्रेजी में मैंने बोला सिट डाउन, ये पता ही नहीं लगता एक को कह रहा है कि दो को कह रहा है कि सबको कह रहा है। और वेद में क्या है? सीधा, इट मीन्स तुम सीधा, तुम बैठो। जब मैं बोलता हूं सीधतम, इट मीन्स बोथ ऑफ यू सिट डाउन। कितना लंबा वाक्य बोल, आप दोनों बैठो। और वेद में क्या है? सीधतम। और जब मेरे सामने बहुत से व्यक्ति होंगे तो मैं कहूंगा सीधता, इट मीन्स यूयम सीधता। और जब मैं अंग्रेजी में बोलूंगा ऑल ऑफ यू सिट डाउन, कितना लंबा वाक्य बोलना। अरे इसका कोई मुकाबला है? जब बैठ गए, अब बताओ उसमें सिट डाउन में से और कोई चीज नहीं निकलती। लेकिन अब वेद को जरा देखो क्या निकलता है। जब मैंने कहा सीधता, करे बैठ गए। अब मैंने कहा सीधे बैठ जाओ, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, और ऐसे बैठ गए। बैठ गए। जब हम बैठ गए तो एक दिन अपने ही घर में हमने सबको बैठा दिया। बैठाने के बाद हमने सबसे पूछा आप क्या कर रहे थे? तो हमारी पत्नी ने जवाब दिया, कह रहे मैं तो सोच रही थी कि जिनको आपने ध्यान में बिठाया है, जब ये ध्यान से उठेंगे प्रातःकाल तो मैं इनको मूली का परोठा खिलाऊं कि गोभी का खिलाऊं कि आलू का खिलाऊं। तो मैंने कहा तुम परोठे के बारे में सोच रहे थे या प्रभु का ध्यान कर रहे थे? ऐसा सबका हाल है। हम भी कभी गुरुकुल में होने के कारण से तो संध्या करते थे तो पहले सोचते थे इसके बाद हमको जाना, ये फाइल देखनी, ये ऑर्डर निकालना, इनका के बारे में ये सोचना, आज इंटरव्यू फलाना है। तो परमात्मा पूछता है तुम मेरे पास बैठे हो या अपने दफ्तर में बैठे हो? इसलिए वेद कहता है सीधता। और सीधता का अर्थ क्या है? शद्लरी विशरण गत्यव साधने की। पहली चीज याद रखो, जीर्ण कहते हैं पुराने को, शीर्ण कहते हैं फटे हुए को। कह रहे जिस समय तुम प्रभु के पास बैठे सब प्रोग्राम फाड़ के फेंक, कुछ नहीं, देखना बंद, सुनना बंद, बोलना बंद, सोचना बंद, सब क्रियाएं बंद। तो जब उसको बैठाया तो कह रहा बैठ जाओ, सब प्रोग्राम फाड़ करके बैठ जाओ। और फाड़े नहीं जाते तो पहले आंख खोल करके लिख लो, और लिखने के बाद फिर 10 मिनट प्रभु को दे दो। लेकिन वो 10 मिनट फिर प्रभु के होने चाहिए और किसी के नहीं होने। तो कहता है सीधता, सब प्रोग्राम फाड़ करके फेंक दो। और फिर क्या कहा? विशरण गत्य अवसाधने की। फिर गतियों में अवसान ला। गतियां दो होती हैं, एक पहले सब क्रियाएं बंद करो, सोचना विचारना सब बंद, सब प्रोग्राम फाड़ के फेंक दो, तन से हिलना बंद करो और मन से डुलना बंद करो। अब बंद करके हम बैठ गए। अब वेद क्या कहता है? आंख बंद करो। अब आंख बंद करना कोई आसान काम है क्या? हमारे आर्य समाज में एक वानप्रस्थी थे जिसने स्वामी आत्मानंद जी से वानप्रस्थ लिया तो वानप्रस्थ था, पर वो गेरुए कपड़े पहनते थे। कह रहे रामप्रसाद एक बार मुझे आर्य समाज में कह दिया कि आप संध्या करवाओ। अब संध्या तो मैंने करवा ली और सबसे कहा आंखें बंद करना, लेकिन आंखें मेरी ही बंद नहीं होती थी। तो मैंने कहा ये लोग क्या कहेंगे, हमें कहता है आंख बंद करो और अपने आप आंख खोले बैठा हुआ। तो कह रहे उस दिन मैंने संध्या पर कम ध्यान दिया, लेकिन मैंने आंख को बंद करा और आंख पर ज्यादा ध्यान दिया। रामप्रसाद ऐसे संध्या कराते कराते मुझे आंख बंद करना आ गया। आंख बंद करना कोई आसान काम नहीं। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, अब तो वो बड़े हो गए, एक दूसरी में एक तीसरी में। तो घर से कहा तुम्हारे लिए तो मैंने सर्विस छोड़ दी और तुम इन बच्चों को कुछ भी नहीं सिखाते। तो मैंने कहा आओ बच्चों आज मिलकर के संध्या करते। तो मैंने बच्चों को बिठाया। तो बच्चा छोटा है, बच्ची बड़ी थी, एक तीसरी क्लास में एक दूसरी क्लास में। जब दोनों संध्या करने लगे तो मैंने कहा सीधे बैठ जाओ, आंख बंद करो। अब वो ऐसे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब हम संध्या करने लगे तो एकदम बच्चा चुलबुला था, तो कहता है पिताजी पिताजी पिताजी। अब मैंने कहा मैंने ही कहा कि आंख बंद करो और फिर मैं आंख खोलूंगा तो ये क्या सोचेगा। तो मैंने आंख नहीं खोली, लेकिन बच्चा ही तो था ना, वो माना नहीं, जोर से मेरा घुटना हिला, पिताजी पिताजी पिताजी।
तो अंत में मुझे खोलनी पड़ी। मैंने कहा बेटा क्या बात है? कह रहे पिताजी श्रद्धा ने तो आंख ही नहीं बंद करी। मैंने कहा तेरी आंख जरूर बंद होगी। देखो आदमी जो है ना साधक, वो तो बच्चे थे, जब तक ये देखता रहता है कि ये मेरे साथ जो संध्या कर रहा है इसकी आंख बंद है कि नहीं, ये सीधा बैठा हुआ है कि नहीं, इसकी गर्दन सीधी है कि नहीं, जब तक वो दूसरे को देखता रहता है उसकी साधना की जो गाड़ी है वो प्लेटफार्म पर खड़ी रहती है। और जिस दिन साधना करते करते वो ये देखता है कि मेरी गर्दन सीधी है कि नहीं, मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं, मेरी आंख बंद है कि नहीं, और मैंने बोलना चालना सुनना सब बंद किया, सोचना सब बंद किया, उस दिन उसकी गाड़ी पटरी से हिलना प्रारंभ हो गई। वेद बैठना सिखाता है, सब चीज सीधता में सिखा दी। और उसके बाद बड़े प्यार से वेद कहता है उपसीदता। एक जगह मैंने कहा उपसीदता मीन्स नजदीक बैठ जाओ, तो लोग मेरे नजदीक हो गए। मैंने कहा भाई साहब मेरे नजदीक नहीं, तो कह रहे किसके नजदीक? मैंने कहा प्रभु के नजदीक। कह रहे राम प्रसाद आपका तो पता है कि आप सामने बैठे, प्रभु का यही पता नहीं पीछे बैठा है कि आगे है कि दाएं है कि बाएं है, कि अगर नीचे है धरती में तो भरत की तरह थोड़ी जमीन खोद के नीचे बैठ जाए, और तख्त पे है तो तुम्हारी तरह तख्त पे बैठ जाए, उसका पता नहीं। मैंने कहा आज तुमको बतलाता हूं कि प्रभु के निकट बैठने की पहचान क्या है। ये वेद कहता है उपसीदता, तुम नजदीक बैठ जाओ। प्रभु के निकट बैठने की पहचान एक ही है कि जब आप और प्रभु के बीच में न कोई व्यक्ति हो, न कोई वस्तु हो और न कोई दृश्य हो, उस समय समझ लेना कि तुम प्रभु के बहुत पास बैठे। और जब तुम पास बैठोगे उस समय वेद कहता है प्रभु तुम्हारी झोली में जो कुछ डाल देगा वो इतना अद्भुत होगा कि सारा दिन जो कमाया था सब भूल जाए। अपनी पत्नी का सुख भूल जाएगा, अपने रुपए पैसे का सुख भूल जाएगा, अपनी गाड़ी का सुख भूल जाएगा, और तू एकदम समझेगा क्या कहे क्या भक्त पाता है प्रभु के ध्यान में, कुछ अलौकिक रस मिले जब मन लगे भगवान। प्रभु के पास बैठोगे अलौकिक सुख मिलेगा, पत्नी के पास बैठोगे, पति के पास बैठोगे, बच्चों के पास बैठोगे, कार और कोठी और जमीन जायदाद और सोने और चांदी के पास बैठोगे तो आपको लौकिक सुख मिलेगा, लेकिन एक प्रभु के पास बैठकर तुमको अलौकिक सुख मिलेगा। जीवन के अंदर वेद मुझे बैठना सिखाता, और इस मंत्र का तो व्याख्या नहीं करता, अंतिम शब्द आपको कहता हूं नमसा इत उपसीदता। जब प्रभु के पास बैठना सब भूल जाना। आप किसी को मिलते हैं ना, आप अपना परिचय देते हैं कि नहीं? कई तो परिचय पत्र हमारे हाथ में पकड़वा देते हैं। याद रखना, दुनिया के किसी भी आदमी को मिलना, अपना परिचय देना, अपनी उपाधि बताना, अपनी डिग्री बताना, अपनी क्वालिफिकेशन बताना, अपना रैंक बताना, लेकिन जब प्रभु के पास बैठना तो याद रखना उसको अपना रैंक मत बनाना कि प्रभु आज तेरे दरबार में राष्ट्रपति आया है, आज तेरे दरबार में प्रधानमंत्री आया है, आज तेरे दरबार में कुलपति आया है। सब भूल जाना। रूप का अभिमान, तन का अभिमान, धन का अभिमान, पद और प्रतिष्ठा का अभिमान भूल करके वेद कहता है नमसा, अत्यंत नम्र होकर के, जैसा बच्चा इनोसेंट बैठता है, बच्चे को कोई पता नहीं मैं राजा का बेटा हूं या रंग का बेटा, ऐसे इनोसेंट बैठ करके जिस समय तुम उसका ध्यान करोगे उस समय तुम्हारी झोली में जो डालेगा वो निराला होगा। तेरे दर पे प्रभु आने वाला, झोली अपनी भर लेता है, तेरे दर से प्रभु मैं क्या मांगू, बिन मांगे तू सब कुछ देता है। ऐसे प्रभु की आराधना करो। आर्य समाज, वेद आपके जीवन को बनाना चाहता है। जरा इससे ऊपर उठ करके इसका स्वाध्याय करो, प्रातःकाल बैठो, वेद को पढ़ो, उसमें गोते लगाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
अगर उसको पढ़ते पढ़ते तदनुकूल आचरण करते करते आपको कोई घाटा हुआ तो या तो प्रधान जी को, मंत्री जी को पकड़ना, काहे को हमारा टाइम तय किया, या मुझे चिट्ठी लिख देना, और जो लाभ हुआ तो आपके साथ नहीं बंटवाएंगे, वो अपने पास ही रखना। उस प्रभु पर भरोसा करो, उसके अद्भुत काव्य पर भरोसा करो, तदनुकूल आचरण करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप दुनिया से जाएंगे, आप नहीं रोएंगे, बल्कि आप हंसते हुए जाएंगे और दुनिया आपके पीछे रोएगी। काश कि ये व्यक्ति और 4 दिन जिंदा रहता तो हमारे नगर को और ज्यादा सुशोभित करता। आप उस नागरिक पर अपने गर्व करेंगे। इसलिए कवि के शब्दों में, भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे